आप देखो तो स्वामी विवेकानंद छोटी उम्र में चल बसे, साक्षात्कारी थे, मगर गुरु परंपरा में बॉडी को मेंटेन करना भी सिखाते थे। मगर जो महात्मा भक्ति मार्ग से आगे बढ़े, जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो इतने इमोशनल थे, तो स्वामी विवेकानंद जो शक्तिपात में समाधि में ले गए, समाधि में ले जाने के बाद ऊर्जा तो मिलेगी, कॉस्मिक एनर्जी पावर है, और उनको ये सिखाना भूल गए कि इस बॉडी को फिर मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। दूसरी भाषा में ऊर्जा ही है भगवान। आपके साथ जैसा कनेक्शन हमने कर दिया, मगर मैं वो ना सिखा पाऊँ आपको कि आपको भी शक्तिपात से आपको देना है, तो मेरे को पहले ये सिखाना पड़ता है कि ये शक्तिपात है। शक्तिपात यानी शक्ति आप में ट्रांसफर करना है, तो आपकी बॉडी कैसे उनको झेल पाएगी। वरना ये अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, इनके बाद कोश कोशिकाएं हैं बॉडी में, वो थोड़ा डैमेज होने लगेंगे। तो इसके बाद धीरे धीरे नए कोशिका बनेंगे नहीं, पुरानी डैमेज हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो आपकी जो आयुष है धीरे धीरे कम हो जाएगी। खुद रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, जिसको आशीर्वाद दिया तो फिर उसको मेंटेन कैसे करना है वो नहीं सिखा पाए, तो कैंसर हो गया। ऐसे श्यामचरण लाहिड़ी महाशय जो महाअवतार बाग के पट्ट शिष्य है, उनको भी कैंसर हुआ था। जो हमारे गुजरात में कई बड़े बड़ा जो महात्मा हो गए, उनको देह उम्र से पहले छूट गया, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, ऊर्जा बैलेंस रखनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले गीसतार हरड़ का प्रयोग सिखाता हूँ, पहले ये फर्जियात करना है, वरना आप झेल ना पाओगे। बैलेंस करने के बाद आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ोगे, तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है आपके अंदर ट्रांसफर होगी, तो आप झेल ना पाओगे उनको। इसलिए मैंने शतावर हरड़े घी का प्रयोग करवाया। सब दुनिया भर लोग मुंह से खाते हैं, और हम इन मूलाधार चक्र से चालू किया कि ऊर्जा कैसे संपन्न होगी और उनका और भी विस्तार होए, और हम उनको झेल पाए और ईश्वरी तत्व को अनुभव कर पाए। अर्जुन जैसा, अर्जुन भी घबरा गया ना, जब ऐसे विश्व का विराट रूप बताया भगवान ने, वो बोले परमात्मा ओरिजिनल रूप में आ जाओ, मैं इनको देखने सहन नहीं कर पाता हूँ। इतने प्रकाश, हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश ब्रह्म परमात्मा में है, और जैसे आप उनको पहली बार देखो चकाचौंध हो जाओ। तो अर्जुन ने भी कहा भाई आप पहले द्वारकाधीश बन जाओ, ओरिजिनल में आ जाओ। तो ये झेलना सबके बस की बात नहीं होती, तो इसलिए पहले तो सुषुम्ना खोलना पड़ता है, ब्रह्मनाड़ी, इनके बाद घी का प्रयोग, इनके बाद भी अभी भी और भी बिगड़ा तो मैंने इनके तन्मांत्र बना दिए। ब्रह्मांड में हजारों किलोमीटर लंबे तन्मात्रा के टंके बना दिए, आपको ट्रांसफर कर दूंगा मैं, तो आपकी बॉडी मेंटेन हो पाए, वरना आप इनको झेल ना पाओगे। और सबसे पहली बात यह है कि जब हम शुरुआत करते हैं आध्यात्म की, तभी हमें कोई ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो तो नहीं जानते, मगर परमात्मा क्या है वो भी नहीं जानते हम। तो हम साधना किस तरह कर पाए, लक्ष्य तो होना चाहिए ना। भाई आप वहां से निकलो यहाँ आने के लिए, या गूगल मैप लगाओगे तो मतलब बड़े 1313 कहाँ आया मेरलैंड में, तो गाइड आपको बता देगी कि भाई ऐसे चल रहा है, यहाँ से मुड़ना है, ऐसे करना है, वहां करना है। मगर आपके वो लक्ष्य ना हो तो क्या करो, हजारों बार पूछने के बाद भी भटक सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म तो हजारों साल पुराना है, मगर शुरुआत से ही परफेक्ट गाइडलाइन न देने से हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं, फिर भी हमारा गोल तक
पहुंचने में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। जैसा मैं भी इस मार्ग में था तो कई मैंने गुरु किए, और जब जब तकलीफें इतनी हुई, मैंने एक हमारे दूसरे गुरु थे, वो भी शक्तिपात गुरु थे, तो अमेरिका चले आए। तो इनके बाद शक्तिपात के बाद ये बॉडी सहन न कर पाती थी, तो ये मेरे बाल, ये मेरे दांत, मैं 23-24 साल का तब से चले गए। इनको कहे, कोई जानता नहीं इनको। गर्मी बढ़ जाए, अवाड़ा फूल जाए, डॉक्टर दांत निकाल दे। ऐसा 14 साल बीत गया। एक बाजू मेंटेन करना, एक बाजू बिजनेस करना, एक बाजू घर संसार है, और एक बाजू आध्यात्म है। 14 साल इतनी यातना में मैंने बिताए। इनके बाद अहमदाबाद आने के बाद एक तीसरे गुरु मेरे विभाकर पंड्या जी, जो सिद्ध योगी थे, वो मिले। वैसे चलते चलते उनका मैंने बोर्ड देखा, एक वहां से मैं पसार हो रहा था, उनका बोर्ड देखा मैंने, तो मेरा ध्यान लगा कि मेरे चलो मिलो तो सही। अंदर गया, उनका प्रवचन सुना, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरा भी यहाँ ही काम होने वाला है। तो उनसे मैंने दीक्षा लिया। फिर उन्होंने उसको कैसे मेंटेन करना है वो सिखाया। बाद में उनके साथ ही जुड़ गया था। सतत उनके साथ रहने से बहुत कुछ ज्ञान मिला। ये प्राण विद्या मेरे हमारे लास्ट गुरु ने सिखाई मेरे को, कि प्राण परमात्मा का स्वरूप है, और यही आपको परब्रह्म से आपको मिला देगा। तो ये सीखने के बाद थोड़ी कृपा हुई, तो इनके बाद मेरे को परफेक्ट गाइडलाइंस मिला। तो अब तो हमारे क्या होता है कि भाई आप नाम स्मरण करो, तो नाम स्मरण करते हैं, श्री राम बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, मगर कृष्ण हकीकत में क्या है आज तो है नहीं। हम आपसे सीधी बात कर सकते हैं, ऐसे कृष्ण तो है नहीं। तो कुछ माध्यम चाहिए, तो माध्यम हमें मूर्ति द्वारा या फोटो के द्वारा मिलता है, मगर उनको कहना पड़े कि भाई ये बाद में छोड़ना है, हकीकत में ये सत्य नहीं है। इस मार्ग में चलोगे तो एकाग्र होने के बाद इनको भी छोड़ देना पड़ेगा। जिस तरह मानो कि बच्चों को हम ABCD सिखा रहे, तो पहला ए हाथ पकड़ कर कराते, ए एप्पल माने ए, बनाना माने बी, कितनी बाहर उनको घुंटा हाथ पकड़ पकड़ कर, तब उनके अज्ञात में नहीं उतरता कि ये एप्पल का ए है। बाद आप सीख जाने बार कहते बस अब छोड़ दो इनको, पूरे शब्द को घूंटो, पूरे शब्द को याद करो। तो अब यहाँ ही सनातन में ये होता है कि हमको जो नाम स्मरण दिया गया, पर छोड़ने के बाद वो आई ही नहीं, पूरी जन्म में अभी तक नहीं आई। भाई ये इनके बाद दूसरा स्टेप और भी है। तो पहला स्टेप है कि भाई मन भटक रहा है, तो उनको एकाग्र करने के लिए आप कुछ चाहिए। तो ये रखो, मान लो इनको कि ये भगवान कृष्ण है। मानने से क्या होता है, आपने मान लिया तो उस चित्र को एक्सेप्ट कर लिया। ये घटना आपके अंतःकरण में होती है। जैसे आपने इतना भाव से भगवान की कृष्ण को मूर्ति या तो फोटो को देखा, आप भी उनको मिलना चाहते हैं, तो भाव तो प्रकट होगा। और सजेशन किसको दिया, किसने दिया? आपके माँ बाप ने, जिस पर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है। तो आप उनके पीछे लग गए, एक बार देखा, 2 बार देखा, तो आपके अज्ञात मन में एक फोटोग्राफ आ गया। फोटोग्राफ आने के बाद क्या प्रोसेस होता है कि यही चित्र आप परमात्मा के हो, यही चित्र ब्रह्मांड में स्थगित होता है, क्योंकि आप उनके संतान हो। तो ये फोटो वहां भी जाती है। हम तो ये प्रैक्टिस सिखाते हैं कि आपके ओरा जैसा ही प्रतिबिंब ब्रह्मांड में है, सत्य वो है, आप तो एक प्रतीक हो। जो भी कर्म कुंडली वहां है, जिनको प्राण शरीर कहते हैं। हम स्पंदन शिविर में प्रैक्टिकल सिखाते हैं, आप देखो आपका प्राण, उनके अंदर सब कुंडली है, आपका कर्म से लेकर सब कुछ वहां है। तो वहां आपने फोटो ट्रांसफर कर दी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपने कॉन्शियस में देखा, फिट हो गया सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर जाना करने से इनके डेली फ्री हैंड बनती है, और फोटो वहां ही सेव होता है।
वो वहां से हटाना गुरु की इनकी जो जिम्मेदारी होती है कि ये सिखाने के बाद आपको कहना पड़ता है उनको कि बेटा अब ये छोड़ो। हमारे सनातन में साकार और निराकार, ये पहला है। इनके बाद निराकार भी है। सत्य तो वो है जो दिखता नहीं, इसलिए तो उनको अव्यक्त कहा गया, परमानेंट अव्यक्त तत्व जो दिखाई नहीं देता फिर भी है। तो ये पहला स्टेप है। इनके बाद उनको वो सिखाया जाता है, अब तू कल्पना कर। ये उपनिषद में लिखा है कि परमात्मा की फिर कल्पना करनी पड़ती है, वो प्रकाश है। इसलिए इनको दिवाकर कहते हैं, सूर्य भगवान को दिवाकर ने प्रकाश। बाद में दूसरी कल्पना उनको दी जाती है, मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि वो दिया नहीं जाता और ये परमानेंट हो जाता है। फोटो इतना लगाव हो जाता, डेली देखने से प्रगाढ़ता आ जाती है, मगर उनके पीछे का जो सत्य है वो भूल जाते हैं। अरे भाई, किसी ने तो बनाया फोटो, वो भी प्राणवान है तभी तो बना पाया। उन्हें मन में कल्पना की भगवान की, तो साकार रूप दे दिया, मगर साकार के पीछे निराकार था तभी वो बन पाया। प्राण है तभी आप कल्पना कर सकते हो। तो गुरु का कार्य ये है, पहले फोटो रखो, अब ऐसा लगे कि नहीं इनकी प्रगाढ़ता आ गई है, बस उनके साथ इतना तन्मय हो गया है, तब दूसरे स्टेप में जाना पड़ता है। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में उनको सिखाया जाता है, बेटा ये नहीं, ये निमित्त था, अब तू कल्पना कर इस ब्रह्मांड में प्राण ही असल कोई, एक प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है जो सत्य है। तभी जाके जो फोटो बनाई है, तब आप उनके अंदर प्राण की कल्पना करते हो तो साकार हो जाता है। जिस तरह हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तभी तो पूजनीय होता है ना। भगवान की मूर्ति देखते हम साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि उनके प्राण प्रतिष्ठा की है। एक श्रद्धा उत्पन्न होती कि ना ये भगवान है, और हम जो कहते तो हमारा काम भी हो जाता है। एक गुरुदेव के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो यहां भी आपके द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो जब गुरु कहते तब मानते हो आप, तो गुरु भूल जाते हैं। साकार करते करते एक समय ऐसा आता है कि बेटा अब इनको छोड़, इनके अंदर तू प्राण ट्रांसफर कर, देख प्राण से। मैं शुरुआत में ही सिखाता हूं, मूर्ति के सामने देखो, इतना जोर से देखो, जितना भावना है उसमें देखो, इनके बाद आंखें बंद कर दो, तब जाके साकार आपके आज्ञा चक्र में आता है। आज्ञा चक्र में आने के बाद आपने ही प्रतिष्ठा कर दी, त्राटक किया ना, आपके अंदर प्राण है। प्राण से ज्यादा देखने से मन हट जाता है। जब मन एकाग्र होता है तो मन हट जाता है, प्राण सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने से आप नहीं जानते, फिर भी उस फोटो या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। विद्वान तो यही करते मंत्र द्वारा, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप परमात्मा के हो। जब फोटो साकार होती है ना, तब जाके हिलती है, डुलती है, बोलती है। ऐसा भाव लगता है भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। कुछ होठ फफड़ते, लगता है कुछ बोल रहे हैं, मगर समझ नहीं पाते कि भगवान ने क्या कहा। इसलिए हमने पर्सनली भाषा बनाई। जो कहते हैं, जैसे भगवान के होठ फफड़ते हैं ना, इसी तरह उनके शब्द निकलते, तरंग निकल, स्पंदन निकलते हैं। फिर हम स्पंदन को कैसे मान ले कि क्या कहा, इसलिए हमने ये पर्सनली भाषा सिखाई कि उनके स्पंदन आपके हाथों में आएंगे। हाथों में आने के बाद कहां कैसे स्पर्श होता है, इनमें मैंने पुस्तिका बना दी। इनका अर्थ ये होता है, इनका अर्थ ये होता है। फिर स्पंदन होते होते जब हमारे अंतकरण में सेव हो जाते हैं, तभी आपके अंदर एक मुद्दा फ्री हैंड बनता है। एक साकार कैसे, वो मैं बताता हूं। तो इसी तरह आप परमात्मा के साथ सीधी बात भी कर पाओगे।
जब यहां का स्पंदन आया, आपके हृदय में सेव हो गया, वहां ऊंधा चित्र आता है। कोई ये अभी पुस्तक है, आप उनको आरिसा में लगाओ आईना में, तो ऊंधा दिखेगा सब। यही घटना हमारे अंदर होती है। तो इसलिए गुरु की वहां भी जरूरत पड़ती है, वो चित्र को सीधा कर देते हैं। दूसरा शक्तिपात है, तब आंख को परफेक्ट दिखाई देगा। इनका कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड है पीछे, इनका कारण मोडिला ऑब्लिक ग्रंथि के साथ है, छोटा माइंड या नीचे है। इन सब का कनेक्शन होता है तो चित्र सीधा हो जाता है। तब आपकी कल्पना साकार होती है। आप जिस फोटो या जिस परमात्मा को मानते हैं, है प्रकाश, है कॉस्मिक एनर्जी पावर, मगर वो प्रसन्न होकर खुद का रूप बना लेते हैं। जैसे ध्रुव जी की परिकथा आती है ना, उसमें जो ओम नमः शिवाय नहीं बोलते ना, ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं ध्रुव। ज्यादा बोलने से भगवान को चतुर्भुज स्वरूप धारण करना पड़ा। ये बालक था, उनकी कल्पना साकार करके बोले। अंदर आवाज नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मेरे को यहां बताओ, मैं नई आंखें नहीं खोलूंगा, आपको प्रसन्न होकर मेरे को बताना पड़ेगा। जब भगवान ने अंतर जगत में प्रवेश किया तब उसने आंखें खोली, हाँ अब आप साकार हो। तो ये प्रक्रिया आज भी हमारे साथ होती है, मगर गुरु का तीसरी बार एंट्री करनी पड़ती है, उनको चित्र को सीधा करना पड़ता है। ये परमात्मा प्रकाश स्वरूप ही है, ये अलौकिक प्रकाश है, कल्पना के बाहर का प्रकाश है। इस प्रकाश से ही आप परमात्मा को और परमात्मा का ऐश्वर्य को देख पाओगे। मगर ये शुरुआत में हमें इतना परफेक्ट ज्ञान नहीं दिया जाता, इसलिए हमारे जीवन में भटकाव आता है। यहां ना मिला तो वहां जाते हैं, कोई कहीं यहां मिला, ये मंदिर में भगवान जरूर पसंद आए। मुंबई में तो दादर में जो गणेश जी भवन है, तो वहां लोग जाते, मान्यता करते। क्यों? कि हजारों लोगों की भावना वहां एकाग्र हुई है और मंदिर भी परफेक्ट बना है वास्तु के हिसाब से। तो कॉस्मिक एनर्जी पावर का सीधा अवतरण होता है। वरना गणेश जी तो हर जगह है ना, ऐसे दादर में ऐसा नहीं है ना, हर जगह हजारों मूर्तियां हैं, हजारों मंदिर है। और वहां ज्यादा इसलिए होता है कि आपकी श्रद्धा वहां ज्यादा रहती, आप उस श्रद्धा से ही उनको देखोगे। वरना तो मूर्ति है, मूर्ति के अंदर प्राण है, आपके अंदर प्राण है। हजारों लोगों का प्राण जब इकट्ठा होता है और भी दीदीमान प्रकाश बन जाता है और आपकी कल्पना साकार होने लगती है आपके ही द्वारा। आप ही काम करते हो, मूर्ति तो निमित्त मात्र है। वहां प्रकाश के आपकी जो आंखें निमित्त हुई, वो वापस आता है लौट कर वापस, और आपके ही अंतकरण में सेव हो जाता है। मानो भगवान के आपने प्रार्थना की, ये परमात्मा मेरे को बहुत तकलीफ है पैसों की, भावना से कह दिया, मगर वहां तो मूर्ति है और प्राणवान मूर्ति है। तो आपके हृदय से निकला हुआ तरंग वहां टच होता है और टच होने के बाद फिर वापस आता है। एक प्रोसेस पूरा आपके हृदय में आ गया और आप प्रकाश सर्वव्यापी हो। तरंग आपके पास आया और आपने जिसके पास पैसा लेना है वो तरंग वहां जाएगा, उनकी भावना चेंज कर देगा। जो परमात्मा प्रकाश है, उनको भी ऐसा लगे मेरे को पैसा दे देना पड़े, अच्छी बहुत टाइम बहुत हो गया, पैसा वापस देना ही है। करते आप हो, प्रोसेस ये है। आपने भगवान की कल्पना की मेरे को साक्षात करना ही है, तो दूसरा प्रोसेस होता है, वहां प्राण ठहर जाता है, वापस आता है। मगर आपकी कल्पना लौकिक नहीं, अलौकिक है। तो यही प्राण आपके अंदर धीरे धीरे सेव होता होता इतना गट हो जाता है, और ब्रह्मांड के अंदर गत जन्म की साधना, अब गत जन्म की साधना वापस बांटती है। आपने गत जन्म में कुछ किया है ईश्वर के लिए, प्राप्ति के लिए, तो वो भी इनमें इंटरलिंक होती है, और वो स्वरूप जो आपने ध्याया है वो स्वरूप प्रकट होता है। गीता में भगवान ने कहा, तू जी कोई भी भगवान को पूज ले, इनके पीछे मैं ही हूं। मैं ही यानी प्रकाश हूं। प्रकाश का साकार होता है, निराकार होता है। मगर हमारी ये
कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि हम सत्य से वंचित होने का कारण यह है कि हमें परफेक्ट गाइडेंस नहीं दिया गया है। पूरी जिंदगी फोटो के सामने या तो एक कल्पना के पीछे लगाते हैं, इसलिए तो हम अलग अलग जगह जाना पड़ता है कि वहां भगवान मिल जाएंगे। उसने कहा मेरे उसको भगवान मिल गए, तो हम वहां चले जाते हैं। मगर साकार तो ये होता है कि आपके अंदर फोटो परफेक्ट डाली जाए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये उपनिषद कहते हैं। कई उपनिषदों में परमात्मा का वर्णन है और शुरुआत में ऐसी बात की गई, तो अब कल्पना कर, एक प्रकाश की महावर्षा मेरे सहस्त्र चक्र में होते 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 मेरे शरीर में दाखिल होते सातों चक्र में और खरबों कोष कोशिका में प्रकट हो रही है। कब? जब आपके मन में कोई विचार नहीं है, तब संकल्प करना है, तभी ब्रह्मांडी ऊर्जा तो है। इनका एक छोर हमारे यहाँ है, एक यहाँ, और इनके हम ऐसे करते हैं ना, खींचते क्रिया करवाते, उसमें है ये एक, और दूसरा छोर, वहां से ही ब्रह्मांड में प्रकाश की वर्षा होती है। आपके अंदर भी एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ज्योति स्वरूप है। फिर आपने आह्वान किया, जब आपका मन शांत होता है, फिर आपके हृदय एकदम क्लीन होता है, तो सीधा अवतरण हो जाता है। अवतरण होने के बाद आव्यामी साप्यामी, आप भगवान को अवतर करके करते उनको बिठा दे। हे परमात्मा, आपका स्वरूप गीता में भी कहा है, शास्त्रों वेदों में भी कहा है, उपनिषद में कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, आप वही हो। और मैं आह्वान करता हूं और आप परमानेंट मेरे अंदर अवतरित हो जाए, तभी आपकी कल्पनाएं साकार होने लगती है अंतर जगत में, तब आपको और भी श्रद्धा बढ़ जाती है। इसलिए हम सिखाते हैं कि आप पहले क्या करना है। धर्म और विज्ञान को जोड़कर चलने से एक नाम काफी है, ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान है, आप भी है, आप भी प्राणवान है, परमात्मा भी प्राणवान है। तो ये जो शब्द है, राम जी है या कृष्ण है, आप और परमात्मा के बीच में एक सेतु बन जाता है। हम लाखों बार उच्चार करें मगर कल्पना नहीं होती, क्योंकि आपका चित्र परफेक्ट है ही नहीं। पहले ये समझ लो कि परमात्मा एक प्रकाश है, जो गीता में कहा गया है, जो उपनिषदों का वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है, उनको मान लो। एक परफेक्ट गोल बना दो, परमात्मा यही है, प्रकाश है। भले आंख बंद करके अंधेरा दिखता है, मगर कभी न कभी ये वर्षा होगी और ये तरंग ही आपको परमात्मा के साथ जोड़ देगा। मैं इसलिए कहता हूं, एक सांस में एक ही नाम स्मरण किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर कर लो। राम राम कितनी बार बोल दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन इनकी मेथड है, एक नाम लो 72,000 हो जाएगा। मैंने अभी भाई साहब को कहा कि मणिपुर चक्र में 72,000 नाड़ियों का ये शान है। यहां से ओम को उठाओ, ओम परमात्मा का नाम है। भगवान ने कहा ओमकार मेरा स्वरूप है, तो हम उनको तो प्राप्त करना चाहते। यहां से उठाया ओम, ओम गुंजन होता है ना, पूरे नाभि चक्र ऐसे ध्रुजन हो जाती है। 72,000 नस नाड़ियां है, ये गुंजन 72,000 नस नाड़ी में फैलने लगती है। तो कई जन्मों के कुसंग है, कुसंस्कार है, जो भी कषाय है, नेगेटिविटी है, वो दूर होने लगी एक नाम में। वरना हजारों बार करते हो आप वैखरी में, वैखरी में 1,00,000 करो, नाभि में 1 करो, इक्वल टू। तो वो ज्ञान हमें दिया ही नहीं गया, बस नाम करो, नाम करो, नाम सुन करो, मालाएं करो। फिर माला करते करते मालाएं घिस गई, फिर भी परिणाम क्यों न मिला? कि आप परफेक्ट जानते ही नहीं। ये हमारे सनातन धर्म में सब बताया गया है। 72,000, इनके बाद 3.5 लाख नस नाड़ियां, इनके बाद प्लाज्मा, तो कोई अकल्पनीय है कनेक्टिविटी। कबीर जी ने कहा ना, मैं क्यों नाम लूं, नाम लेने वाला ले। एक बार छोड़ दिया, जिस तरह आप घंटी बजा, ओम 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 होता ही रहता है। वो तरंगे ब्रह्मांड में फैलती रहती है। घंट इसलिए रखते हैं मंदिरों में कि एक बार घंट बजाने के बाद 70 गुंज ओम 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 ओम
पूरा मंदिर क्लीन हो जाता है। क्लीन करना पड़ता है कि हम तो हमारा क्या है, भगवान के सामने खड़े रह के हे भगवान मेरा ये तकलीफ दूर है, ये तकलीफ करो, ये आप नेगेटिविटी वहां डालते ही रहते। फिर दूसरा है वो भी नेगेटिव डाले, इसलिए आप जब घंटी बजाओ तो क्लीन हो जाए, कम से कम सीधा कनेक्शन तो हो जाए। एक नाम काफी है आपका और परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी करने का, और नाभि से उठाना है। इसलिए मैं कहता हूं एक सांस में एक ही मंत्र करना है। मैंने ओम ह्रीम नमः इसलिए चुना, ओम परमात्मा का नाम है, ह्रीम आदि शक्ति है। तो घनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा के बीच ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। दोनों जब एक होती है तब शक्तिपात होता है, एक प्रकाश होता है, एक घर्षण होता है, उसमें प्रकाश ही उत्पन्न होता है जो आपकी कल्पना नहीं है, साकार स्वरूप है भगवान का पहला। बाद में कॉस्मिक एनर्जी पावर, मगर ये मिलने के बाद और भी घनात्मक हो जाता है और हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घुसते रहते, एक होते रहते और घर्षण होता ही रहता है। इसलिए 7 चक्रों को चक्र नाम दिया गया। वो ताना के माना और कुछ नहीं, कपड़े में जैसे ऐसा आता है, जहाँ जंक्शन हुआ उनको चक्र दिए। ऐसे बाद में तो हजारों चक्र हमारे अंदर है, मुख्य 7 है, जंक्शन है, वहां भी अलग अलग परमात्मा का स्वरूप है। सर्जन विसर्जन लेके पूरी घटनाएं आपके अंदर होती है, और ये लास्ट सहस्त्र पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। एक बार प्रकाश का अनुभव हो जाने के बाद प्रकाश में जो ब्रह्मांड में गतिविधि होती है आपको टच करके ही बाहर जाएगी। इसलिए आप बैठे बैठे अनुभव कर सकते हो, यहाँ साक्षात किया, आप कहाँ भी चाहो तार जोड़ सकते हो। ये पूरा विज्ञान है, ये हमारा पूरा विज्ञान हमारे उपनिषदों और वेदों में है। मगर जहां तक वो प्रज्ञा एक नहीं होती वहां तक आपका खींचा उस पुस्तक की ओर नहीं होता, और भी कई अलग अलग पुस्तक पढ़ते रहते हैं। पर जो साक्षात्कारी महात्मा हमारे भारत में बहुत है, यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है, अमेरिका में भी है ना, जो बिशप थे आज तक उनकी बॉडी खराब नहीं हुई, 400 साल से है, कहीं गोवा में कहीं है ना। तो ये साबित होता है कि प्राण को साधना करने के बाद प्राण बॉडी में रहता ही है। ये 5 तत्व बिखर जाते हैं, मगर जो प्राण की साधना कर दी तो प्राण के साथ 5 तत्व जुड़े होते हैं, आपका शरीर खराब नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तो मैंने तो अपन खारगर वाला में एक बार शक्ति पा लिया, हिमालय में देह छोड़े ना, कुछ महीनों में प्राण भरी दीधो, 3 દિવસ પછી ખારગર દેહ પહોંચ્યો તો એમ જ તમે ઝારો એમ વળે, એમ એટલે હમણાં બોલશે એ टाइम હતો कि प्राण है, खराब नहीं होता, गंध नहीं, दुर्गंध नहीं है इसके अंदर। ये तो कई बार प्रैक्टिकल किया हुआ है। हिमालय में देह छूट गया, उनको आया बम्बई, तो उसे एम्बुलेंस के करते 3 बार एम्बुलेंस बंद चेंज करने के बाद बम्बई पहुंचा वो बॉडी। हाँ भी बस ऐसी है, वहाँ उनके अणु अणु में मैं प्राण भर देता हूँ। बॉडी खराब ही नहीं, तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही, वरना जड़ हो जाए ना, अब तोड़ के ऐसा करना पड़ता है, कुछ ना करना पड़े, ऐसा ही रहेगा वो। तो ये प्राण है, प्राण ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। हमारे एक तरफ तो भगवान है, एक तरफ जगत है। जो जगत में रचे पचे हैं वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने का उपाय है भगवान के हो जाए, एक ही मंत्र। परमात्मा गीता में आपने वचन दिया है, मेरा ही सनातन अंश है, तो आप मेरे हो, उस अंश के नाते एक नाता बन गया ना। 2 बच्चे जो है, कपल को हम जोड़ते हैं, जाहिर में उनको फुलार करते हैं, तो माना कभी अब ये शादीशुदा हो गए, प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। आप उनके हो, कहो भगवान के हो जाओ, अलग नहीं हो, उनके हो जाओ, तो एक नाता, प्रगाढ़ नाता बन जाता है। ये कहते इसमें भगवान की परा प्रकृति होने से जीव स्वतः महान है। भगवान की परा प्रकृति होने से जीव स्वतः महान है। गीता में कई बार भगवान ने कहा,
मेरा ही सनातन अंश है, मगर हम मानते नहीं, क्योंकि साधना में उनको दूर रखते हैं। भगवान मंदिरों में, मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मंदिर में जाना पड़ता है। चार धाम में भगवान है तो वहां दौड़ते हैं हम। भगवान कहते तू मेरे को लेके घूम रहा है, प्राण स्वरूप है ना कि नहीं आपके अंदर, तो प्राण को लेकर प्राण को ही आप ढूंढते रहते हो। हंसना ही आवे ना। पानी में मेरे प्यासे मुझे देखा था, हंसी कबीर जी कहते हैं। मछली मीन, पानी में मीन, यानी मछली पानी में रहते हुए भी तरसी है। तो हम जानते फिर भी परमानेंट नहीं कहते, हम ढूंढने बाहर जाते, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं तो हम उनको पीछे पीछे हम भी जाते हैं। कहां भी जानो जाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही है। गीता पे भरोसा रखो, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योतिषों में तेरे अंदर, ऐसा तो कहा है। फिर भी अज्ञानवश हम नहीं मानते और कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। कभी को संत मिल जाता, कहते भाई तेरे अंदर है, 4 उंगली अंदर ही बैठे, क्योंकि हमें छवियों में विश्वास हो गया, वो हटा है नहीं। एक गुरु की क्या कहे, वो हम के उसको नहीं बोलते, गुरु को कहना चाहिए कि बेटा पहला अध्याय पूरा हो गया, प्राथमिक स्टेज पूरा हो गया, हाई स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज डिग्री तो कॉलेज में मिलेगी, साक्षात्कार लेवल कॉलेज में मिलेगा, मगर अभी तेरा चेंज हो गया, 7 पुस्तक पूरे हुए, अब तू हाई स्कूल में एंट्री कर। तो हाई स्कूल अलग ही, जो आपने पहले पुस्तक पढ़ी वहां वो नहीं आती, चेंज हो जाती है, वहां ज्ञान भी अलग होता है। तो वहां आप जाना, तू प्रकाश को अनुभव कर, क्योंकि हमारे उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने ऐसा कई वर्णन, श्वेतांबर उपनिषद, बृहत्काल उपनिषद, अभी आप बता रहे बृहत्काल उपनिषद में कहा कि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। ये नया अध्याय सिखाते हैं गुरु। अब वो छोड़ दे, मन तेरा एकाग्र हो गया, तेरा शरीर अणु अणु शुद्ध हो गया, अब दूसरा अध्याय परमात्मा प्रकाश स्वरूप। इसलिए उनको कहना पर, देखो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठित होता है, तो भगवान का स्वरूप प्राण ही है जो तेरे अंदर है। आंखें बंद करके कल्पना कर, तेरे अंदर वो है। थोड़ा समय लगेगा, मन और आत्मा के बीच में जितने आवरण हैं, जैसे दूर होंगे तेरे को मिल जाएंगे। गुरु का काम इतना ही है, मगर समय समय पर उनको याद दिलाना पड़ता है, ये कर, अब ये कर, अब ये कर। और उनको धारण करना हो तो बेटा शरीर शुद्ध करना पड़ेगा। कई जन्मों से आया ना, गीता में भगवान ने कहा ना, तेरे और मेरे कितने जन्म हो गए तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये सत्य है, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है, मगर ये जान ले कि ये जितने कर्म मन के आवरण बने हुए हैं, उनको काटने के लिए ही मंत्र दिए गए हैं। और मंत्र की है उपयोग कैसे करना है, एक सांस में एक ही मंत्र, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। ये मजदूरी है, ये विज्ञान है, चुनना आपको है। आपके यहाँ भी कामदार मजदूरी करते हैं, बेचारे पूरे दिन मजदूरी करते, तब पैसा आप देते हो, ये मजदूरी है। मगर आप ऑफिस में बैठे बैठे लाखों कमाते हो, क्योंकि प्रज्ञा है, आपका बुद्धि का उपयोग करते हो। तो यहां भी आध्यात्म में वही करना है। हम पहले से मजदूरी करने में लगे, पूरी दिन 4-4 कलाक 5-5 कलाक को, तो कितने घंटों तक साधना करते, मगर परिणाम तो मिलना चाहिए ना। हमारी साधना विफल क्यों होती है, हम कभी इन पर चिंतन नहीं करते हैं। गुरु ने बताया इसी तरफ, साधना करने के बाद जो परिणाम न मिले तो उनको कहना पड़े, गुरुदेव आपने कहा, इसी तरह मैं साधना करता हूं, भाव से करता हूं, मगर अभी मेरे 0 है, कोई परिणाम नहीं मिला है। तो गुरु को भी चिंतन करना पड़े, इनको देखना पड़े भाई इनकी चेतना कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उनको सच्चा मार्ग बताना पड़े, भाई ये कर, अब ये कर, वरना खुद का थोड़ा पावर उसको देना पड़े, जहां रुकावट उनको दूर करो, फिर कनेक्शन जोड़ दो। इस करने से ही हमारे अंदर ये शक्तियां जागृत होती है, इसी जन्म में वो मिल जाते हैं, वरना कई जन्म लेने पड़ते हैं, मेहनत करें। और हर जन्म में प्रकृति खिली हुई है, हमने देखा है ना, हम 15-20 साल के तब क्या प्रकृति क्या था, ये मोबाइल देखो, हम भी उसने देखा है, हम भी 20-25 साल थे तभी
फिर डायल घुमाना पड़ता था। इनके बाद लाइटिंग करो न लगे, फिर अर्जेंट कॉल नहीं लगा, लाइटिंग करना पड़ता। वो वहां जाके कह रहे कनेक्शन कर दे, यहाँ से यहाँ पिन लगा दे। अब दूसरा कितना है, कितना चेंज हो गया, वो डबला सब पूरा हो गया ना। अब यहाँ फोन करो, व्हाट्सएप में पूरे दुनिया में घूम लो। तो आप दूसरा जन्म लोगे, आपकी स्मृति पुरानी है, और आपने नया जन्म ले लिया और भी पीछे रह गए, दुनिया वैसे भी आगे बढ़ गई। आइंस्टाइन कहता ना, 1 सेकंड में 74 किलोमीटर इस ब्रह्मांड का विस्तार होता है। इनके साथ कॉलेज डेवलप भी होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, मगर हम पीछे और भी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पुरानी स्मृति है। नया कभी न कभी बदलाव करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका डेवलप होगा। जय श्री राम। और ले लूं, ये फकरा भी अच्छा है। हम चेतन व अविनाशी हैं, जगत जड़ व नाशवान है। हम इस जगत के वासी नहीं हैं, हम भगवान के हैं। यहाँ तो सब बदलने वाला है, पर हम सदा एक रस रहने वाले हैं। जगत के साथ संबंध जोड़कर हम भी जड़ बन जाते हैं, परंतु भगवान को अपना मान लेने से हम जड़ नहीं रहते, चेतन हो जाते हैं। दिए से दिया जलता है, हम चेतन को मानेगा चेतन बनेगा। संसार को देख कर जो नाश होते, अणु अणु चेतन घूमता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है। आप भगवान को अपना मान ले तो मना करने वाला कौन है? आप भगवान को मान ले तो कौन मना करेगा? अगर आप अपने को भगवान का नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? अंत में भगवान का मानना ही पड़ेगा। आप सदा से ही भगवान के थे और भगवान के ही रहोगे, क्योंकि आप आत्मा है, परमात्मा है। वो परमानेंट अव्यक्त तत्व, हम भी अव्यक्त तत्व, हमारे अंदर भी प्राण, तो परमात्मा भी प्राण स्वरूप, तो उनको मानना पड़ता है। आप सदा से ही भगवान के थे और भगवान के रहोगे। आप अपने को भगवान का नहीं मानो तो भी आप भगवान के ही तो है। अब मानो ना माने, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? कोई हमारा एक लड़का कोई माने, घर को माने, पिताजी की बात माने ना माने, फिर पिताजी क्या फर्क है, तो मेरा ही, बस क्या करे, भटका है और संगत में आ गया है, भटक गया है, कभी न कभी वापस आएगा। भगवान वही राह देख रहे हैं। भगवान तो ऐसे है प्रकाश स्वरूप, मगर हमारे उनको पीठ करके खड़े हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बाह्य जगत में है। भगवान ऐसे खड़े, हम ऐसा मुड़ेंगे तभी तो आमना सामना हो जाएगा, तो प्रकाश प्रकाश का एक हो जाएगा, तुरंत तत्काल परिणाम। मगर हमारी दृष्टि बाह्य जगत से आंतर जगत में कब हो, वो भगवान देख रहे हैं। मेरा है कभी तो लौटेगा, मगर हम कई जन्म तक बाहर ही रहे और बाहर ही ढूंढते रहे, तो आपस में कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। तो प्रकाश से प्रकाश होने से किरणों का आपस में चले तो हमारे आवरण भी हट जाएंगे। तभी तो भगवान ने कहा गीता में, कैसा भी पापी हो मेरी शरण में आने के बाद सब पाप धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो प्रकाश के शेष से अंदर कितना भी कचरा कूड़ा ले जाओ, दूर हो ही जाएगा। मानो तो भगवान के हैं, नहीं मानो दुख पाओगे, और मानोगे तो निहाल हो जाओगे। बेटा कपूत या सपूत हो सकता है, पर पुत नहीं हो सकता। ऐसे कह दो सकता है, आप कितने ही पापी दुराचारी हो, पर है तो भगवान के ही। आप कितना ही पाप करें, आप स्वयं पापी नहीं हो सकते। क्या आप चेतन हो? पाप ऊपर चिपका रहेगा, भीतर से आप भगवान के ही रहोगे। इसलिए भगवान के दरबार में जगह कम नहीं है, सब के सब चले जाए फिर भी खाली है। जैसे कितना ही विद्यार्थी सीख ले तो भी बुद्धि तो वैसी खाली रहती है। ऐसा नहीं होता कि बुद्धि पर भर गई और विद्या नहीं सीख सकते। जब बुद्धि नहीं भरती तो फिर भगवान का दरबार कैसे भरेगा? संतों की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। संसार में जितने तीर्थ बने, जितने सत्कर्म होते हैं, जितना अच्छे भावों का प्रचार होता है,
जितनी अच्छी बातें मिलती हैं उन सब में संत महात्माओं का ही हाथ है। संसार में जो अच्छापन है वो सब संत महात्माओं के ही है। लोगों के कल्याण की तरफ ही जो रुचि है उसके मूल में संत महात्मा ही है, क्योंकि भगवान का अवतार भी संत महात्माओं के कारण ही होता है। वो मांगते हैं परमात्मा आप अब पधारे, उनके शब्द जो शक्तिशाली है उनके भी वेश बनते हैं। तो हजारों शब्द जब कहते हैं वहां भी एक प्राण इकट्ठा हो जाता है और प्राण में परमात्मा अवतरित होते हैं। भगवान ने कहा ना, जब जब भारत ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो हे निराकार फिर साकार होते सबकी भावना के द्वारा। हम जैसा किसने कहा पूरे विश्व में सबका कल्याण तो होता है, होना ही है। हजारों लोग कहते हैं एक साथ, जब कब ध्यान में उठने के बाद आपके हाथ में पावर है तो हम कहते हैं विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, तो होता ही है। हजारों लोग एक शक्ति बनती है और नेगेटिव दूर हो जाती है। तो ये करने से ईश्वर की और हमारी गति बनी रहती है। जय सच्चिदानंद।